हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश सैंपल पेपर 6 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो यानी कि सैंपल पेपर 2, 3, 4, 5 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द हम हिंदी के और साथ ही साथ कंप्यूटर के सैंपल पेपर के साथ भी आपके साथ आने वाले हैं। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर सकते हो जहां पर आपको इनॉर्मस नंबर ऑफ सैंपल पेपर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लो क्योंकि बहुत धमाका होने वाला है अब इस चैनल पे। चलो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पार्ट में आपको जैसा कि पैसेज आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ोगे। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में दिया है रीड द पैसेज गिवन बेलो। नीचे में जो पैसेज दिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें रीड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है द चॉइस वी मेक ऑन आवर डेली बेसिस, यानी कि जो भी हम अपने डेली बेसिस पे अपनी चॉइसेस जो है उसको डन करते हैं, उसको जो हम लोग सिंपली एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हमें, यानी कि ये पैराग्राफ हमें कुछ देखने को मिल रहा है और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। वियरिंग अ सीट बेल्ट, चाहे वो सीट बेल्ट पहनना हो, लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स करेक्टली और पर्पसली, स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन, यानी कि बहुत सारे हम अपने डेली बेसिस पे चॉइस हमें देखने को मिलता है, जैसे सीट बेल्ट पहनना है या नहीं पहनना है, हमें हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना है करेक्ट फॉर्म में, या फिर किसी डेंजरस सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है। कैन आइदर इंश्योर योर सेफ्टी और ब्रिंग अबाउट द पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस। हर एक केस में हमारे पास जैसे जो भी हम लोग चॉइस करते हैं तो उसके लिए दो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अगर आप सीट बेल्ट पहनोगे तो अच्छी बात है, नहीं पहनोगे और अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो दो दो सर्कमस्टांसेस हर एक केस में हमें देखने को मिलता है, यानी कि कोई अच्छा सर्कमस्टांस होगा तो कोई हार्मफुल सर्कमस्टांसेस भी हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड पैराग्राफ में देखो क्या है, यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, यानी कि आप में देखें या हम में, हमारे पास एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। एक जरूरी है जो हमारे लाइफ को एक स्मूथ वे में बनाकर रखे कि किस टाइप्स का डिसीजन हमें लेने हैं। एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, जो हमारे अंदर क्या लाएगा, वो डिसीजन जो होगा एक टाइप का सेल्फ कंट्रोल लाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन और इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज और बॉर्डर्स ऑफ आवर लाइफ आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। और इस बेसिस पे इन सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन आ सकता है, या फिर एक बाउंड्री हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि लाइफ को किस तरीके से जीना है और क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के एक लाइफ जो होता है, इज वन दैट फिल्ड विथ द केयरलेसनेस, जो कि केयरलेसनेस से भरा हुआ होता है। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, आज पढ़ते हो कल मन नहीं किया तो नहीं पढ़ते हो, तो ये एक्चुअल में केयरलेसनेस है। ये डिसिप्लिन कहीं से भी नहीं दिखाई देता है, यानी कि लाइफ को भी हमें उसी डिसिप्लिन के साथ जीना होता है, उसी के साथ करना होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना दूं तो एक दिन मैं वीडियो नहीं अपलोड करता तो आप लोग तबाही मचा देते हो कि केयरलेस कैसे बन सकते हो सर आप, इतना एग्जामिनेशन नजदीक है, 4 दिन के बाद एग्जाम है मेरा, 5 दिन के बाद एग्जामिनेशन है मेरा, तो आप क्यों वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हो? तो एक्चुअल में जब मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता तो एक्चुअल में ये मेरा क्या है, केयरलेसनेस है। लेकिन आपका क्या है कि आप मेरे ऊपर इतना फोर्स डाल देते हो कि मेरे को फिर वीडियो बनाना ही पड़ता है ना। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड पैराग्राफ में देखो क्या है, वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग ऑफ लिव लाइफ ऑन द एज, यानी कि ये चीज़ें जो हैं यही एक्चुअल में एक्साइटमेंट लाती है लाइफ में। ठीक है, चाहे वो जिस टाइप्स के हो, ठीक है, चाहे किसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली हमें फाइंड आउट करना हो या फिर किसी चीज़ को खोना हो, है ना। हर एक चीज़ लाइफ का पार्ट बना हुआ रहता है, जिस कारण से इसके जो भी ऑथर है उन्होंने लिखा है एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। वी लाइक द इमेज ऑफ ये That's me living on the edge. Oh, it's become a popular way to look at life. But if you see, even highway have lines. ठीक है, यानी कि हर एक चीज का अपना एक लाइन होना चाहिए और वहां से वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे आप
एक लाइफ अगर आप जी रहे हो, आपका कोई भी एक मकसद है जीने का, आप पढ़ाई कर रहे हो, 10th का रिजल्ट आपको देना, तो एक लाइन होना चाहिए कि यहां तक मुझे पढ़ाई करना है, अगर उसके नीचे हुआ तो फिर प्रॉब्लम होगा, है ना। एक लाइन तो आप बाउंड्री बना कर रख दोगे कि मेरे को पर डे इतने घंटे पढ़ने हैं, अगर नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। उसी टाइप से हाईवे में भी हमें एक लाइन देखने को मिलता है ना। देखोगे कि रोड के किनारे में एक लाइन बना होता है, व्हाइट कलर का पट्टी होता है। इससे क्या पता चलता है कि यहां तक जो भी कार चला रहा है, जो भी ट्रक चला रहा है, वो यहां तक तो चल सकता है, इसके इधर जाएगा तो फिर हार्म है। उसके अगर लाइन को क्रॉस कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही यहां पे दिया है कि इफ यू सी इवन हाईवे हैव लाइंस, हाईवे के पास भी लाइंस होता है, विच प्रोवाइड मार्जिन फॉर आवर सेफ्टी, जो कि क्या करता है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर हमें पैदल चलना है, अगर हम लोग नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, लाइंस के अंदर चलना पड़ता है। अगर लाइंस के बाहर चलेंगे तो फिर ट्रक ठोक के भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। वी विल गो इनटू द डिच, ठीक है, सॉरी एक लाइन मैंने छोड़ दिया शायद, हाँ, हाईवे हैव द लाइंस विच प्रोवाइड मार्जिन ऑफ आवर सेफ्टी व्हाइल वी आर ड्राइविंग, ठीक है। इफ यू गो ओवर वन साइड वी विल गो इनटू द डिच, वही यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, ठीक है। इफ यू क्रॉस ओवर द लाइंस इन द मिडल वी कुड किल्ड, है ना। यानी कि अगर उस लाइन को अगर आप क्रॉस कर दोगे, पता चल रहा हाईवे है, हाईवे के बीच में आप चल रहे हो, तो फिर पीछे से कोई ट्रक आएगा, ठोक ठाक के निकल लेगा, ठीक है। एंड वी लाइक दोज लाइन्स बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ, तो इसीलिए ये लाइंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें सेफ बनाकर रखती है। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइंस हेल्प्स टू कीप अस सेफ, बट कभी कभी हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते कि कैसे ये लाइंस जो है हमें सेफ बनाकर रखी है। हम तो सोचते हैं कि हम बढ़िया से चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन लाइन के उस पार तो चलो, ज़्यादा हीरो बनोगे तो ठोक ठाक के चले जाएगा, फिर रोते रह जाओगे आप, है ना। तो इस टाइप से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ में। फोर्थ में दिया है आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, है ना, मैं इस पे प्राउड नहीं होता हूँ, बट फॉर द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ एट वर्क, बट जो भी 20 साल मैंने अपने लाइफ का जो काम किया है, आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स, मैंने अपने लिमिट्स को हमेशा इग्नोर किया है। आई फेल्ट हॉरिबल, मैं बहुत ज़्यादा हॉरिबल फेल्ट करता हूँ फिजिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, मतलब फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा हॉरिबल डरा हुआ महसूस करता हूँ ज़्यादातर टाइम। आई यूज टू टेल माई सेल्फ आई नो आई हैव द लिमिट्स एंड दैट्स आई हैव रीच्ड देम, मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ लिमिट्स हैं, बट मैं फिर भी पहुँचना चाहता हूँ, उस पोजीशन पे पहुँचना चाहता हूँ जो अभी तो मेरे लिमिट में नहीं लग रहा, बट मैं उस लिमिट को क्रॉस करके पहुँचूंगा जरूर। बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम एंड सी इफ और हाउ लॉन्ग आई गेट by it with it. I run to doctor trying to make myself feel better through the pills, है ना। यानी कि ये बीमारी के बारे में दिया है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहां से पिल्स ले लूंगा, विटामिन ले लूंगा, नेचुरल स्टफ ले लूंगा, एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन। सम ऑफ द डॉक्टर्स कुड टेल्स मी इट्स जस्ट स्ट्रेस, कुछ डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये बस केवल स्ट्रेस है, ठीक है। दैट जस्ट मेड मी द मैड, जो केवल मेरे को क्या करता है, एक टाइप का पागल बना देता है, ठीक है। आई थॉट स्ट्रेस मीन्स यू डोंट लाइक व्हाट यू डू और कांट हैंडल लाइफ। स्ट्रेस क्या है एक्चुअल, स्ट्रेस का मतलब एक्चुअल है यू डोंट लाइक व्हाट यू डू, आप जो कर रहे हो वो एक्चुअल में आपको करने का मन नहीं है। स्ट्रेस कब आता है, जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को बहुत मज़ा आता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो फिर कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसमें मेरे को मन नहीं कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को करना पड़ रहा है, तो वैसे केस में स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड आई लव व्हाट आई डू, और लेकिन मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे, इसलिए मेरे को कभी स्ट्रेस नहीं आता। बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, ट्रैवलिंग, स्पीकिंग, इंगेजमेंट एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया है मैंने उसके अंदर, मेरे को इतना पसंद हो गया है वो। फिफ्थ पैराग्राफ में है फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एंड अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेस इन माई आउटलुक एंड द लाइफ स्टाइल, ठीक है। ये सारा का सारा आपको दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल देखते हैं सिक्स्थ पैराग्राफ में। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स एंड कीप अप विथ एनीवन एल्स, ईच ऑफ अस नीड टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर एंड
We don't have the apology for it. We are not all alike and we need to find a comfort zone in which we can enjoy our life instead of making ourselves sick with an overloaded of the stress and pressure. यानी इसका मतलब सिंपली क्या है कि हमें एक ऐसा लाइफ जीना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से नहीं भरा पड़ा हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर ना हो। एक ऐसा लाइफ हमें जीना है, एक ऐसे लाइफ को बना देना है कि एक हम ऐसे कंफर्ट जोन में रहे जहाँ पर हमारे पास पैसा भी रहे और हम एक लाइफ को एक स्मूथ फॉर्म में, एक नॉर्मल फॉर्म में जी सके, एकदम अच्छे तरीके से लाइफ को जी सके। तो ये था सारा का सारा हमारा ये पैसेज। अब इसके बेसिस पे आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके आंसर करना स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चन। देखो ए पार्ट में है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग लिस्ट वन रीजन, ठीक है, एक रीजन आपको बताना है दैट लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर। लिविंग ऑन द एज, अभी मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। लिविंग ऑन द एज का मतलब क्या होता है कि हम जो है कॉन्स्टेंटली एक्साइटमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने जिंदगी में, है ना। जैसे आप सिंपली क्या करते हो कि इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते होगे, तो रील्स देखते टाइम क्या होता चाहिए कि आप एक चीज देखते हो, एकदम मस्त तरीके से हंसते हो, फिर दूसरा तुरंत ढूंढने लगते हो। एक एक्साइटमेंट खत्म हुआ तो फिर लाइफ में क्या चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, फिर दूसरा रील्स ढूंढोगे, ढूंढते जाओगे, कब 4-5 घंटा निकाल दोगे पता नहीं चलेगा तुम्हें। तो यही है एक्साइटमेंट। जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहिए तुमको, लेकिन इतना एक्साइटमेंट मत रखो कि जिंदगी बर्बाद हो जाए, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग ऑन द एज हैज बिकम पॉपुलर। तो इसका एक रीजन सिंपली क्या लिखेंगे, सो ही कॉन्स्टेंटली वांट्स टू फाइंड एक्साइटमेंट इन लाइफ, है ना, लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, ठीक है। बी पार्ट में देखो क्या है, व्हाट क्वालिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। आई नो आई हैव लिमिट्स and that I have reached them, but I am going to the ignore them and see if और हाउ लॉन्ग आई गेट बाय विथ इट, है ना। यानी कि मैं जानता हूं मेरे पास कुछ लिमिट्स हैं, मैं इतना ही तक कर सकता हूं, बट फिर भी मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। मैं इन सारे अपने लिमिटेशन को इग्नोर करना चाहता हूं और फिर आगे मैं देख लूंगा कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं और कितने देर तक सर्वाइव कर सकता हूं, इसके बारे में है। तो ये पहला पॉइंट दिया है कि ये नेग्लिजेंट को सिंपली बता रहा है। हाँ, तो बिल्कुल कि ये नेग्लिजेंट करना चाहता है अपने प्रॉब्लम्स को, तो पहला पार्ट तो सही है। सेकंड में देखो क्या है, इंटेंसिव, बिल्कुल नहीं। स्पॉन्टेनियस, तुरंत के बारे में है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दो बार दो दे दिया है, तो ऐसा करो कि जो स्पॉन्टेनियस है उसको थर्ड बना लोगे, ठीक है, ऐसा ही थर्ड बना लोगे स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फोर्थ में देखो रेकलेस, हाँ रेकलेस भी जो है यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है। और फिफ्थ है पेशेंस, है ना। तो पेशेंस के बारे में तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, पेशेंट, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे कहीं भी ऐसा बात नहीं किया गया है। यानी किसके बारे में बात किया गया है, तो फर्स्ट नेग्लिजेंट के बारे में बात किया गया है और उसके बाद उसके साथ साथ 4 रेकलेस के बारे में बात किया है। 1 और 4 किसमें, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी पार्ट में देखो है द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस रेफर टू द सर्कमस्टांसेस दैट कैन बी, ठीक है। द फ्रेज पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस रेफर टू द circumstances that can be potentially dangerous। क्या लिख दोगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पोटेंशियली डेंजरस, ठीक है। डी पार्ट में आओ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको क्या करना है, फिल करना है। क्या दिया है, द ऑथर अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स थ्रू दिस पैसेज। The author attempt to dash the reader through the passage। Advice, हाँ एडवाइस ही तो करना चाहता था ना, warn, stop, prove, नहीं, एडवाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ई पार्ट में देखो क्या है, द ऑथर यूजेस colloquial words such as ये, वह, which of the following is not the colloquial words, ठीक है। हुक्ड, हाँ बिल्कुल ये तो इसे मैच्ड है। गाय, ठीक है, ये भी सेम मैच्ड है। स्टफ, ये भी इसमें मैच करेगा। स्ट्रेस, नहीं, स्ट्रेस का कोई जगह नहीं होना चाहिए। वो हो, ये इस टाइप का वर्ड जो है वो स्ट्रेस से कहीं भी रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, ए पार्ट में देखो क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। यानी कि
जो ब्लैंक आपका स्पेस दिख रहा है उसमें अनसस्टेनेबल जो है वो कहाँ पे फिल होगा इसके बारे में बताना है। इन द लॉन्ग रन द अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट विल डू नथिंग फॉर द पीपल। अनसस्टेनेबल नहीं, अनसस्टेनेबल यहां पर फिल हो अच्छे तरीके से तो हमें नहीं लग रहा है। बी पार्ट में देखो द कैबिनेट इज फिल्ड विथ अनसस्टेनेबल ऑफिशियल, कुछ भी। सी पार्ट में देखो क्या है, द कंजर्वेनिस्ट रिपोर्टेड एन अनसस्टेनेबल सेट ऑफ इवेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। डी में है प्लास्टिक विल टर्न द वर्ल्ड अनसस्टेनेबल इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये खांसी भी ना अजीब चीज है, जब आने लगता है तो लगातार आता है ना। जी पार्ट में देखो क्या है, द ऑथर सेड, जो ऑथर है वो कहना चाहते हैं टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, व्हाट डज दिस मीन। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, द ऑथर सेड टू गेट आवर लाइफ इन ऑर्डर, है ना। इसका मतलब है कि अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करके रखो, तो वही है दिस मीन्स टू ऑर्गेनाइज आवर लाइफ। क्या लिखोगे फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑर्गेनाइज आवर लाइफ। ठीक है, एच पार्ट में आओ, स्टेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। ठीक है, इसका टाइटल लिखना है आपको, तो टाइटल क्या लिखोगे, नीड टू लिमिट आवर सेल्फ, है ना। इस टाइप से तो बना सकते हो ना कि कहां तक हमें अपने आप को लिमिट करना है। ठीक है, तो इसका सिंपली क्या लिख दोगे, लिमिट टू नहीं, नीड टू लिमिट आवर सेल्फ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई पार्ट में देखो क्या है, द ऑथर वॉज लिविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। ठीक है, ऑथर जो है वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे, कहीं से भी नहीं जी रहे हैं। ये क्या हो गया यार, एक साथ मेरे को सब आ रहा है। बस ये जे पार्ट कंप्लीट हो जाए, लास्ट पार्ट, उसके बाद मैं देखता हूँ, पानी वानी पी लेता हूँ यार। जे पार्ट में देखो क्या है, कंप्लीट द गिवन एनोलॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। देखो पैसेज में क्या दिया हुआ है, ओवरबर्डन का ओवरलोड। ठीक है, ओवरबर्डन का क्या है, ओवरलोड। तो टायरिंग का क्या होगा, एग्जॉस्टिंग। क्या होगा, टायरिंग का एग्जॉस्टिंग। और यहां पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता हूं मैं थोड़ा पानी पी के, तो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड पैसेज देखो क्या है, सेकंड पैसेज में दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अगेन 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में, research from the Publisher Association has shown that film based on the books takes 44% more at the box office revenue in the UK and 53% more worldwide than original screenplay। यानी कि एक नॉर्मल स्क्रीन प्ले जो होता है, जो सिंपली मतलब ऐसा ही आधारित होता है, किस चीज़ पे आधारित होता है, तो अगर हम लोग केवल माइंड से बना हुआ होता है, सोच से बना हुआ होता है, वैसे मूवीज में जो कलेक्शन आता है, लेट अस सपोज उसका कलेक्शन 100 रुपये आता है, तो जो स्टोरी बेस्ड होता है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है ना, तो आपने सुना होगा हाफ गर्लफ्रेंड एक मूवी निकला था, वो किस पे बेस्ड था, तो एक बुक पे बेस्ड था। ठीक है, तो उससे उसका जो कलेक्शन होगा, जो नॉर्मल कलेक्शन होता है, जैसे नॉर्मल जो बुक जो है, नॉर्मल मूवी जो है अगर 100 रुपये कमाती है, तो बुक पे बेस्ड जो मूवी होगा वो 144 रुपये ज़्यादा कमाए, मतलब 144 रुपये कमाएगी, यानी 44% ज़्यादा कमाएगी। बस इसी का मतलब यही है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कमाती है जो बुक बेस्ड मूवी होती है। ठीक है, द रिपोर्ट एक्सप्लोर दैट इम्पैक्ट ऑफ द बुक हैज़ वेन अडॉप्टेड फ्रॉम द फिल्म एंड टीवी। यानी कि बहुत सारे ऐसे हमें मूवीज देखने को मिलते हैं जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, तो सिंपली बुक पे बेस्ड होते हैं। ऐसे मूवी भी हमें देखने को मिलते हैं और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। सेकेंड में देखो क्या है, द रिपोर्ट रीड्स published materials in the basis of 52% of the top UK film in the last 10 years and account for an even higher share of revenue from these leading performance at 61% of UK box office gross and the 65% वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। ठीक है, ये जो है आपका डेटा है, डेटा आप मतलब देख लो एक बार, बस जब क्वेश्चन में आएगा तब इसमें फिर से एक बार पहुंचेंगे। ठीक है, बस डेटा को एक बार अच्छे से आप देख सकते हो। द हॉलीवुड अडैप्शन ऑफ द माई कजन रसेल वाज शोन टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ अ डफेन डू मोर थ्रिलर। द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 alone
अकाउंटेड ऑफ 23% ऑफ ऑल सेल्स सिंस 1992। ठीक है, यानी कि एक बुक है, बुक पे बेस्ड एक मूवी बनाया गया, तो जब ये मूवी बनाया गया तो उस बुक का सेल जो है वो लगभग 23% जो है वो बढ़ गया। ठीक है, ऐसे देखने को हमें मिला। यानी कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है कि अगर कोई एक बुक है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस पर मूवी बना दो तो मूवी भी फेमस हो जाएगा। ठीक है, और जब मूवी फेमस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो जब मूवी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया तो सबको पता चल जाएगा, है ना। जो ज़्यादातर बुक को रीड नहीं करते उनको भी पता चल जाएगा, तो वो कहाँ भागेंगे, बुक खरीदने भागेंगे। तो यानी कि बुक फेमस हुआ तो फिल्म बना दो, फिल्म फेमस हो गया तो बुक भी बिकना शुरू हो जाएगा। ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। थर्ड देखो क्या है, द रिसर्च सजेस्ट दैट अडेप्टेड फिल्म्स टेंड्स टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, जो अडॉप्टेड फिल्म्स होते हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, बिकॉज फिल्म्स कैन लेवरेज द पॉपुलैरिटी, क्योंकि फिल्म के पास क्या होता है, उस बुक का पॉपुलैरिटी होता है, एज ऑफ वेल नॉन बुक्स थ्रू ऑन existing audience. The film adapted from the book also tends to have a richer, more fully developed story to draw on, है ना। यानी कि जो बुक पे बेस्ट फिल्म होता है उसके पास एक पहले से कंटेंट बना हुआ होता है, बस उसको वहां पे ड्रॉ करना होता है एक एक्साइटमेंट फॉर्म में। ठीक है, आते हैं इसके अगले पार्ट में। इन टर्म्स ऑफ द टीवी अडेप्शन, इट वाज रिवील्ड दैट अ क्वार्टर ऑफ द ड्रामा वेयर बेस्ड ऑन द लिटररी सोर्स, हाँ लिटररी सोर्स पे बेस्ड होता है, एंड अट्रैक्टेड a 56% larger share of the audience than those based on the original script. 14 of the 35 high-end series produced in the UK in the period between the January to September 2017 were based on books. सारे के सारे किस पे थे, तो बुक पे ही बेस्ड क्वेश्चन थे, compared to the 7 based on the true stories on historical events and the 5 based on the pre-existing film और TV stories. ये सारा का सारे बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। फोर्थ पैराग्राफ में आते हैं। इन केस ऑफ द 2016 बीबीसी ब्रॉडकास्ट द नाइट मैनेजर, ठीक है, जो बीबीसी ब्रॉडकास्ट था जिसका नाम क्या है, द नाइट मैनेजर, रिसर्च रिवील्ड दैट वाइल द नोवेल वाज इन सर्कुलेशन फॉर ओवर 25 ईयर्स 82% ऑफ कॉपीज इट सोल्ड वेयर इन 2016। यानी कि जैसे ही ये नाइट मैनेजर जो है वो ब्रॉडकास्ट किया गया तो उसका जो नोवेल था, नोवेल वाज इन सर्कुलेशन फॉर ओवर 25 ईयर्स 82% ऑफ द कॉपीज इट सोल्ड where in 2016 and 2017 sales of the paperback edition remains strong in 2017 even after the series went off the air। यानी कि जैसे ही ब्रॉडकास्ट कंप्लीट हुआ बुक का सेल अचानक से बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि सीरीज खत्म होने के बाद भी बुक का सेल नहीं रुका। ठीक है, तो देख लो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। फिफ्थ देखो क्या है, इन कंक्लूजन द रिपोर्ट स्टेट्स दैट, कंक्लूजन के फॉर्म में रिपोर्ट क्या बोलता है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टू वे रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी। मतलब टू वे रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों के बीच में, पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, वेयर इन अ सक्सेसफुल अडेप्शन ओवर ऑफ्टेन हैज स्पिल ओवर इफेक्ट एंड गिव सस्टेनेबल बूस्ट टू द सेल्स ऑफ द ओरिजिनल बुक, है ना, 338 वर्ड्स। ठीक है, ये सब दिखा हुआ है, और सोर्स कौन सा है ये सिंपली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को क्या करना है, हमें आंसर करना है। ठीक है, एक एक करके आंसर करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, रिसर्च के अकॉर्डिंग द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस, है ना। जो वैसे फिल्म्स जो बुक पे डिपेंडेंट होता है उनका ग्रेटर सक्सेस होता है। इसका रीजन क्या होता है, पीपुल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक ऑन स्क्रीन, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बी देखो क्या है, द फिल्म गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स। बिल्कुल यही तो हमारे बुक में लिखा हुआ था कि बुक का जो फेम है उसका एडवांटेज उठाती है फिल्म, यानी कि ऑप्शन बी को कंसिडर किया जा सकता है। सी में देखो, इट टेक्स लेस एफर्ट ऑफ द पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। डी है, द फिल्म्स गेट अ रेडीमेड स्क्रिप्ट फ्रॉम द बुक, ऐसा कुछ नहीं है, रेडीमेड है। यानी कि क्या करती है, फेम वो गेन कर लेती है बुक का, और उस बेसिस पे उसके लिए क्या होता है, एक टाइप का हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज होता है। बी पार्ट में आ जाओ, देखो क्या है, द पर्पस ऑफ द रिसर्चर्स बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी द
देखो क्या है एक्चुअल में दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर का जो पर्पस है बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी द कनेक्शन बिटवीन बुक एंड फिल्म। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आप लिख दोगे कनेक्शन बिटवीन बुक एंड फिल्म, बुक और फिल्म के बीच में कैसा कनेक्शन होगा उसके बारे में सिंपली ये दोनों क्या करते हैं, रिसर्चर्स जो होता है पब्लिक एसोसिएशन जो होता है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, सी पार्ट में देखो क्या है, वाई अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव द ग्रेटर सक्सेस। अभी तो हमने बात किया यार, टू गेट एडवांटेज ऑफ फेम ऑफ द बुक, है ना, टू गेट एडवांटेज ऑफ फेम ऑफ द बुक, बस इस टाइप से आप लिख सकते हो इसका आंसर। डी पार्ट में देखो क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, है ना, चलो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। इन द ईयर 2017 के बारे में बात करें, द मैक्सिमम सीरियल्स इन यूके वेयर बेस्ड ऑन बुक्स, बुक्स पे बेस्ड था। अभी तो ऊपर में हमने सारा का सारा पढ़ा था डेटा, तो 2017 में ज़्यादातर जो बने थे वो किस पे बने थे, बुक्स पे बेस्ड बने थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ई पार्ट में देखो क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू, किसको रेफर कर रहा है उसके बारे में। Films adapted from books and tends to have a richer, more fully developed story to drawn on, है ना, किस पे ड्रॉ किया जाता है, द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, है ना, जो स्टोरी लाइन होता है अब सच फिल्म्स आर बेटर। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है ना कि पहले से बना हुआ है, लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि उसका स्टोरी टेलिंग जो है, जो उसका स्टोरी लाइन है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तो सबको पसंद आ रहा है बुक। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड में देखो क्या है, द कैरेक्टर आर लाइकली टू बी मोर विविड, जो उसके कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा विविध है। ठीक है, तो ये इसको भी कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। थर्ड में देखो, द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म इज मीन्ड टू हैव रीच एंड फेमस, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ में देखो क्या है, द सेटिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक। हाँ, सारा का सारा जो भी कॉस्ट्यूम हो गया, जो भी सेटिंग्स हो गया, सबका सब कहाँ से अडॉप्ट किया गया, बुक से, यानी 1 to 4 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिफ्थ देखो, द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सिक्वल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी 1 to 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो एफ में आ जाओ, क्या है, देयर इज ए स्टोरी टू वे रिलेशनशिप बिटवीन फिल्म्स एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी। क्या इन दोनों के बीच में कोई टू वे रिलेशनशिप है? तो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था ना, टू वे रिलेशनशिप किसके बीच में देखा था, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी। और यहाँ पे कौन कौन सा है, फिल्म नहीं, पब्लिशिंग के बीच में है, तो यहाँ पे तो फिल्म दिया हुआ है ना, तो फिल्म के बीच में नहीं है, फिल्म और वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी के नहीं, बल्कि किसके किसके बीच में, बिटवीन पब्लिशिंग एंड वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हमारा हो गया। ठीक है, जी पार्ट में देखो क्या है, फिल्म एडॉप्टेड फ्रॉम द बुक हैज अ डैश कंटेंट, रिच कंटेंट, है ना, रिच कंटेंट होता है, कंटेंट ही भरा होता है ना, आपको क्या चाहिए, कंटेंट ही तो चाहिए। आप केजीएफ के पीछे पागल पड़े थे, क्यों, क्योंकि उसके पास खतरनाक कंटेंट था भाई, मतलब तबाही मचा दिया था जब आया था, रिलीज हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली 5 बार देखा उसको हॉल में बैठकर, मैं पर्सनली, क्यों, क्योंकि उसका कंटेंट बड़ा खतरनाक लगता था, जितने बार देखता था मजा आ जाता था, 5 बार चला गया, बताओ, नशा है ये सब, क्या कर सकते हैं, क्रेज था उसका। एज पार्ट में आओ, दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जाम्पल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामाज बेस्ड ऑन द लिटररी वर्क्स हैव, है ना, जो लिटररी वर्क्स होता है, जो टीवी ड्रामा होता है वो बेस्ड होता है लिटररी वर्क्स हैव इंक्रीज्ड द इमीडिएट सेल ऑफ बुक, है ना, वो क्या करता है, अचानक से वो बढ़ा देता है बुक के सेल को, है ना, है ना, तो इसीलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज इंक्रीज द इमीडिएट सेल ऑफ द बुक, उसको आप सिंपली क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। ठीक है, अच्छी बात है। आई पार्ट में देखो क्या है, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। सजेस्ट का रिकमेंड, है ना, सजेस्ट को रिकमेंड करना है, सजेस्ट करना, रिकमेंड करना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट का क्या होगा, सिग्निफिकेंट, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको दिख रहा है उसमें आप भर दोगे सिग्निफिकेंट। ठीक है, जे पार्ट में देखो क्या है, फिल्म कैन लेवरेज द पॉपुलैरिटी ऑफ वेल नॉन बुक्स, स्टेट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। लेवरेज का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना, लेवरेज मतलब होता है बढ़ाना,
उसको मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड्स का क्या मीनिंग लिख दोगे, दैट इज इंक्रीज। क्या लिख दोगे, इंक्रीज। और यहां पर हमारा सारा का सारा पैसेज वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके अगले वाले पार्ट्स में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सेक्शन बी को, जो कि होगा ग्रामेटिकल पार्ट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके रख लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।